भैया सांसद रोने लगे, सर प्लीज हमारी पेंशन बंद मत करो, सर प्लीज हमारी पेंशन बंद मत करो। सांसद धरने पे बैठ गए कि नहीं, हम संसद नहीं चलने देंगे, हमारी पेंशन, हमें ओपीएस चाहिए ही चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, सभी सांसदों की, विधायकों की दोस्तों एक झटके में ही पेंशन बंद हो गई और एक पेंशन बिल दोस्तों पास कर दिया गया संसद में, जिसकी दोस्तों सीख अब दोस्तों ये भारत में भी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बहुत ही जल्दी सरकार दोस्तों उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा और ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने भी सांसद और विधायक है, एमएलसी है, सभी की पेंशन बंद की जाए। तो दोस्तों क्या है बड़ी खबर, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, आज के समय में एक बार अगर एमएलसी बन गया तो एक पेंशन, दूसरी बार एमएलसी बना तो दो पेंशन, तीसरी बार विधायक बन गया तो तीन पेंशन, चौथी बार विधायक बना तो चार पेंशन, पांचवी बार विधायक बना तो पांच पेंशन, छठवीं बार सांसद बन गया तो छह पेंशन, सातवीं बार सांसद बन गया तो आठ पेंशन, सातवीं बार सांसद बन गया तो सात पेंशन, आठवीं बार मंत्री बन गया तो आठ पेंशन, नौवीं बार दोस्तों फिर से मंत्री बन गया तो नौ पेंशन, और 10वीं बार दोस्तों फिर से मंत्री बन गया तो 10 पेंशन। यानी एक नेता 10-10 पेंशन ले रहा है। लेकिन दोस्तों जब पेंशनर की पेंशन की बारी आती है कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए तो दोस्तों सरकार के पेट में ऐंठन मच जाती है, हाय भैया कहाँ से बढ़ाए थे, पैसा ही ना है, पैसा ही ना है, हम कहाँ से बढ़ाए थे। कर्मचारियों की दोस्तों ओपीएस की बात आ रही कि इनको ओपीएस दो, तो पैसा ही ना है, बोझ पड़ेगा राजकोषीय खजाने पे, सरकारी खजाने पे, हम कहाँ से दे दें। लेकिन दोस्तों खुद पेंशन ले रहे हैं। सोचिएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे नेता हैं जो 17-17 पेंशन ले रहे थे। एक सुनने में आई थी दोस्तों, एक पोस्ट आई थी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 17 पेंशन मिलती थी, माननीय कल्याण सिंह जी को, उनको भी दोस्तों 12 पेंशन मिलती थी। मतलब जितनी बार विधायक और सांसद बने सारी आप जोड़ लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख जो कि भारत को श्रीलंका से लेनी चाहिए। श्रीलंका में दोस्तों पेंशन बंद बिल पारित हो गया संसद में, जिसमें दोस्तों विरोध में काफी सांसद थे, लेकिन दोस्तों उनकी एक ना चली। और पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी दोस्तों फौरन हजारों जो सुरक्षा में लगे गार्ड थे उनको वापस ले लिया, सरकारी बंगला खाली करने के लिए कह दिया, और दोस्तों जितनी सिक्योरिटी सब खत्म कर दी पूर्व राष्ट्रपति की। और दोस्तों इसके साथ ही जो तमाम विधवाएं हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की विधवाएं, उनको पेंशन मिल रही थी, एक झटके में है उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई। यह दोस्तों एक बहुत बड़ा काम किया श्रीलंका ने। दोस्तों दरअसल मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत हुई थी श्रीलंका क्राइसिस। अभी आपने देखा आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा थी श्रीलंका में, जेएनजी उग्र हो गया, वहां का जो नौजवान है वो उग्र हो गया, तमाम नेताओं को गिरा गिरा के पीटा, तमाम दोस्तों संसद के अंदर सारे ये जेएनजी घुस गए और सांसदों को निकाल बाहर कर दिया। एमपी एमएलए घरों के अंदर चूहे की तरह छुप गए, क्योंकि दोस्तों खुद इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा भर भर के, लेकिन गरीब जनता दोस्तों गरीब हो रही थी, उनको खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन ये दोस्तों सांसद विदेशों में पैसा उड़ा रहे, विधायक विदेशों में जाके पैसा उड़ा रहे, मजे ले रहे। इस पर दोस्तों एक युवा दोस्तों नाराज हो गया कि भैया कैसे, ये कैसा देश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नेताओं के बच्चे मौज कर रहे हैं और जबकि जनता को देने के लिए पैसे नहीं है। जो पेंशनर है उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन दोस्तों नेता खुद पेंशन भर भर के ले रहे थे। तो दोस्तों जिस पे दोस्तों जेएनजी एक युवा है वो भड़क गए और दोस्तों ये आंदोलन हो गया। आपने आंदोलन देखा और श्रीलंका एक गहरे संकट में फंस गया, क्योंकि नकदी नहीं थी, पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे, पेट्रोल कहाँ से आएगा, जिसकी दोस्तों मदद भारत ने की। भारत ने एक बड़े भाई की तरह हाथ बढ़ाया, लेकिन हमेशा श्रीलंका आंख दिखाता रहा है। भारत बहुत मदद करता है पड़ोसियों की, नेपाल की मदद करता है, हर साल पैसा जारी करता है, फंड देता है। श्रीलंका की मदद करता है, हर साल पैसा देता है, फंड जारी करता है। बांग्लादेश की भी मदद करता है भारत, हर साल पैसा देता है, अलग से बजट इनका जारी करता है। म्यांमार, भूटान, ये दोस्तों सभी को दोस्तों, और जितने भी गरीब देश हैं सभी को दोस्तों भारत सरकार पैसा देती है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश में आपने देखा क्या स्थिति रही, किस तरीके से हिंदुओं को मारा पीटा गया और सरकार ने वहां की आग दिखाई।
और नेपाल देख लिया, छोटा सा देश है लेकिन फिर कहता है ये हमारे हिस्से है, ये हमारे हिस्से, भारत है, इसको खाली करे। और दोस्तों आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत मदद करने के लिए राजी हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि ये लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद क्यों करते हैं। आखिर भारत की क्या मजबूरी है कि बार बार पड़ोसियों को इतनी दोस्तों वो आग दिखाते, लेकिन भारत चुपचाप सह लेता है। चलेगा, इस पर बात नहीं करेंगे दोस्तों। जब ये आंदोलन हो गया उसके बाद दोस्तों फिर से चुनाव हुए, जिसमें दोस्तों अनुराग कुमार दिसानायके ये राष्ट्रपति बने, ये राष्ट्रपति बने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में 225 संसदीय सीट है वहां पर। जो वहां का जो लोकसभा है वो 225 संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, 225 संसदीय लोकसभा सीट है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बन गए। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने एक वादा किया था कि सभी नेताओं की हम पेंशन बंद करेंगे, सभी विधवाओं की पेंशन बंद करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि महिंद्रा राजपक्षे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, एक तत्काल में ही इनकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, सारी पेंशन वापस ले ली गई, सब कुछ दोस्तों इनसे कह दिया हटिएगा, ये सरकारी बंगला खाली कीजिएगा, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने ये देश की हालत करी है ना, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों 225 सांसदों ने जब पेंशन वाले मत आया, बिल आया, तो उस पर दोस्तों सभी ने ये मत किया, सभी ने अपना अपना वोट डाला, जिसमें दोस्तों 154 वोट पड़े पेंशन बंद करने के लिए कि सभी की पेंशन और जो भत्ते मिलते हैं वो सभी को बंद किए जाए। तो 154 दोस्तों मत पड़ गए सांसदों को, पूर्व सांसदों को पेंशन इनकी बंद हो गई सभी की। यहाँ राष्ट्रपति अभी जो है प्रेजेंट वो भी पेंशन नहीं लेके, उनकी भी बंद। और 71 दोस्तों सांसद जो कि पेंशन बिल के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि पेंशन बंद हो, अन्य भत्ते बंद हो। दोस्तों वही 71 सांसद रोने लगे दोस्तों, और संसद के बाहर जाके दोस्तों धरना देने लगे कि हम पेंशन बंद नहीं होने देंगे, हम पेंशन बंद नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या फायदा है, अब क्या पछता है जब चुप्पी चिड़िया खेत। तो 154 दोस्तों जो कि ये पास हो गया पेंशन बिल, और दोस्तों सारे सांसद जो विरोध कर रहे थे 71 सांसद, उनको संसद से बाहर निकाल दिया। उनको दोस्तों माँ के मार्शल ने उनको संसद से बाहर कर दिया। यानी कि दोस्तों एक बड़ा कदम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, क्या श्रीलंका की जो सीख है दोस्तों वो भारत भी लेगा, क्योंकि दोस्तों भारत में इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक, इतने सारे दोस्तों एमएलसी, मतलब यार कितने इतने सारे, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। और एक बार विधायक बनेगा तो एक पेंशन, मैंने आपको बताया, मतलब वो पेंशन 10-10 ले रहे हैं, ओपीएस ले रहे हैं, और सिक्योरिटी अलग, सब कुछ अलग, और भ्रष्टाचार में जो पैसा इकट्ठा कर लेते वो तो अलग ही है। फिर इनको पेंशन क्यों चाहिए, इनको सैलरी क्यों चाहिए? मेज थपथपा के खट सीना अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। आप सोचिएगा दोस्तों, उड़ीसा विधानसभा में 1 लाख रुपए मिलता था, खट उन्होंने मेज थपथपाई और 3 लाख रुपए वेतन कर लिया, यानी 3 गुना कर लिया दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि ये जनता के ऊपर आ रहा है। सरकार टैक्स पे टैक्स लगा रही है, पेंशनरों को पैसा नहीं दे रही है। अभी 8th पे कमीशन में दोस्तों इतने भारे बना रही है, इतने ड्रामा कर रही है। एक बार तो पेंशनर को बाहर ही निकाल दिया था, लेकिन दोस्तों जब आंदोलन हुआ तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR आया, जिसमें दोस्तों साफ साफ किया गया कि पेंशनर को भी रखा जाएगा। सीधी सी बात है, सरकार 8th पे कमीशन का लाभ पेंशनर को नहीं देना चाह रही थी, लेकिन दोस्तों जब प्रेशर पड़ा तो वह देने लगी। लेकिन दोस्तों आखिर सरकार के अंदर सोच ही क्यों आई? सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर सोच क्यों आई कि पेंशनर को बाहर किया जाए? क्यों? ये सोच नहीं आनी चाहिए थी। और सरकार खुद ओपीएस ले रही है, तमाम नेता मंत्री सब ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों से कह रहे थे अब एनपीएस ले लो, ये फायदा है, ये अच्छा है, कि तुम यूपीएस ले लो, ये फायदा, ये अच्छा है। यूपीएस तो बंद हो चुकी है, वो स्विच ऑफ हो चुका है, क्योंकि सभी ने उसको नकार दिया। अब दोस्तों एनपीएस की बारी है और सरकार को ओपीएस देनी पड़ेगी। या तो दोस्तों खुद एनपीएस लो, एक विश्वास ही नहीं है, क्योंकि सरकार जो योजना ला रही है एनपीएस में, जो चेंज कर रही है, मेन बात है कि ट्रस्ट नहीं है। अगर सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कर्मचारियों के अंदर ट्रस्ट आए तो एक बार वो एनपीएस पे ठहरे। लेकिन दोस्तों मार्केट में सारा पैसा डाला जा रहा है। अभी आप देख रहे हो ट्रेड बार क्या चल रहा है, चांदी का पसीना 4 लाख ऊपर है, फिर खट्टे नीचे जा रही है, सोना ऊपर नीचे हो रहा है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, रुपया देख रहे हो हालत बदतर हो गई है। अब दोस्तों ऐसे में कैसे भरोसा हो कि आप ये उनका पैसा डूबेगा नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर सरकार को सबसे बड़ी बात है कि उनको भरोसा दिलाना पड़ेगा, खुद वो एनपीएस लें, क्योंकि ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कर्मचारियों को। यहाँ पर दोस्तों पेंशनरों को ही हमेशा दोस्तों ये पेंशन जो बोनस की बात होती है, पेंशन बढ़ाने की बात होती है, सरकार मुकर जाती है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर श्रीलंका से भारत सरकार को सीखना चाहिए। छोटा भाई है दोस्तों, थोड़ा बहुत छोटे भाई से भी बड़े भाई को सीखना चाहिए। तो फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है
क्या श्रीलंका ने जो किया क्या वो सही किया? क्या यही पेंशन बंद भारत में भी होनी चाहिए? जितने भी नेता हैं क्या इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।